हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन जो है 10 लेके आया हूं, जिसमें आपका प्रश्न कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए, पी क्यू आर आपका त्रिभुज है जिसमें कोण जो है क्यू वो समकोण है। तो पहले आप क्या कीजिए कि आप पहले पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सवाल जहाँ से आपको समझ में आ जाता है तो सवाल को समझते ही आप जो समझ में आया उसको करते जाइए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हमको आगे क्या करना है। तो पहले जो है यानी कि ये कह रहा था सवाल का पहला स्टेप कि पी क्यू आर जो है त्रिभुज में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो क्यू समकोण यहाँ यानी कि क्यू, उसके बाद आप दो जो है यानी कि आर और यहाँ पर जो है पी ले लीजिए। तो समकोण है। यहाँ पर कह रहा है सवाल आगे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों को ऐड करके जो है 25 दिया हुआ है। उसके बाद पी क्यू कहता है 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करें। साइन पी कॉस पी और टेन पी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको क्या करना है कि त्रिभुज के यहाँ पर एक ही भुजा पता है समकोण त्रिभुज के, तो हमें दो भुजा और पता करना होगा। तो दो भुजा कैसे पता हो, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ऐड करके दिया हुआ है, तो हम ये नतीजन नहीं कह सकते हैं। आप लोग ये सोचते होइएगा कि 25 तो पुराना है तो एक को 12 ले लेते हैं, एक को 13 ले लेते हैं, तो 12 और 13 जो है वो 25 पुर जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 12 और 13 हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर चूँकि निकालना होगा कि कौन सा भुजा कितना है। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। ये हमेशा एक भाग सवाल का दिया रहता है, यहीं से जो है सवाल आपको आगे बढ़ता है। तो जो दिया हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, आपका सवाल ऑटोमेटिक जो है आपको समझ में भी आएगा और आगे भी आपको जो है यानी कि सवाल बढ़ता चलेगा। तो जो दिया है उसको लेकर के आप चलिए। यहाँ पर जो है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लीजिए। पी आर को रख लीजिए, क्यू आर को इसमें से घटा दीजिए। आप क्यू आर इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस। इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस, तो हम पहले कहे थे कि पाइथागोरस हर एक सवाल में लगने वाला है, यहाँ भी लगेगा। तो पाइथागोरस पर में लगा लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन है, तो एच ये है कर्व, लंब पी, आधार बी। तो ये कर लिए। अब जो है एच यानी कि पी आर कर लीजिए। एच यानी कि पी आर, एच है तो पी आर का स्क्वायर, लंब पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर कर लीजिए, और आधार क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर जो है पी आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो पी आर के जगह पर क्या करें 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू 5 दिया हुआ है, तो आप पी क्यू 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। क्यू आर नहीं है पता तो आप क्यू आर को क्यू आर में ही छोड़ दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही रहने दीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए, तो ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस ए के जगह पर 25 है यानी कि 25 का स्क्वायर, बी के जगह पर क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 बी। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 5 गुना यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 कर लीजिए, प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है प्लस पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी बराबर 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ क्यू आर और क्यू आर समान चिन्ह में है, तो आप इसको पहले कैंसिल कर लीजिए। दोनों तरफ अगर बराबर, देखिए यहाँ पर बराबर है, दोनों तरफ अगर समान चिन्ह में समान राशि है, अगर समान चिन्ह में अगर समान राशि है तो ये हट जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है ये।
उसके बाद 25 का स्क्वायर यानी कि 25 गुना तो 625 होगा, माइनस क्या रह गया 25 दूना 50 QR, इधर रह गया 25। अब इसको क्या कीजिए, ये माइनस है तो इसको बाहर कर लीजिए, ये प्लस है तो इसको अंदर कर लीजिए। तो 625 अंदर कीजिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इसको बाहर कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा QR, माइनस से बाहर जाके प्लस हो जाएगा। 625 में से 25 घटेगा तो 600 बचेगा, इधर 50 QR। अब जो है 50 गुणक में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो 50 बट्टा 100 सॉरी 600 बट्टा 50 बराबर QR। 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 12 पंच 60, यानी कि QR का जो वैल्यू है वो 12 है, QR 12। तो QR का मान यहाँ पर रख दीजिए फर्स्ट में, तो आपको PR निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण एक में QR का मान रखने पर, तो समीकरण एक जो है पहले उसको उतार लीजिए। समीकरण एक है आपका PR बराबर 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का वैल्यू है 12, तो 12 यानी कि 13 आपका जो है, 25 में से 12 घटा लीजिए तो 13 आपका H। हमेशा एक चीज़ गौर कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मान होता है वो दो भुजा से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है दो भुजा से। अब आप त्रिभुज के तीनों भुजा पता कर लिए। अब त्रिभुज के जब तीनों भुजा पता हो गया है तो आप जानते हैं कि आगे हमको क्या करना है। सर्व समीकरण जो दिया हुआ है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, आप इसको निकाल लीजिए, अब आसानी से निकल जाएगा, यहाँ आप कोई तकलीफ़ नहीं है। दिक्कत बस है कि त्रिभुज के तीनों भुजा जब तक आपको पता नहीं होता है तब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बता पाइएगा। तो ये चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार देखना है कि त्रिभुज के तीनों भुजा किस तरह से निकाला जाता है ना। तो आप देख लीजिए, साइन पहला है, साइन P का मान निकालना है आपको। तो साइन P यानी कि साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है P बट्टा H। अब P बोले तो लंब, H बोले तो कर्ण। अब यहाँ पर जो है P के हिसाब से आप लंब किसको कहिएगा, तो सामने वाला भुजा यानी कि 12, कर्ण 13। उसके बाद क्या कहता है cos P बताइए, cos P। उसके बाद पूछ रहा है cos P बताइए, तो फार्मूला इसका लिख लीजिए, B बट्टा H होता है। तो P के हिसाब से B कौन होगा, तो इससे जुड़ा हुआ P है, यानी कि जिस कोण से भुजा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जिस भुजा से कोण जुड़ा होता है संलग्न भुजा ही क्या कहलाता है, उसका आधार कहलाता है। तो 5 हो जाएगा इसका मान, और बट्टा में कर्ण 13। उसके बाद कह रहा है कि tan P बताइए, तो tan P यानी कि हो जाएगा इसका P बट्टा B। अब यहाँ पर P जो है P के हिसाब से, यानी कि लंब जो है वो P के हिसाब से, कोण P के हिसाब से इसका लंब कौन होगा, तो सामने वाला 12, और आधार कौन होगा, तो आधार हो जाएगा 5। तो फाइनली आपको यहाँ पर 3 पूछा जा रहा था, साइन P, cos P और tan P का मान, यानी कि तीनों P के हिसाब से पूछा जा रहा था। तो तीनों का तीनों यहाँ पर निकल चुका है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। लास्ट में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले पहुंचेगा, यानी कि मेरा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन से क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा। इसीलिए करके आप बेल आइकन को भी दबाइए। जय हिंद।